डीएक्सन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और आपसे बातें करते हैं, मार्केटिंग प्लान का बातें करते हैं, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, मोटिवेशंस का और बहुत सारी चीजें इस प्लान से मीटिंग्स के अंदर होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीकर्स। और आज इसी श्रृंखला में हम आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और वो है सीतोपान सिरप पर। इट्स वेरी गुड कप सिरप। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ स्नेहा मैम जुड़ी हुई हैं। और उस प्रोग्राम पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे 2000 जो जनवरी 2025 के जो जितने भी प्रमोशंस चल रहे हैं उनके बारे में, कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हमें बेनिफिट्स हो सकता है। तो ऑफर अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 20,000 पीजीपीवी क्लब की, बात करेंगे ग्रेम मोर अर्न मोर ऑफर की, न्यू ज्वाइनिंग पर जो एक प्रमोशन चल रहा है उसकी, एंड न्यू प्रमोशन पैकेजेस भी लॉन्च किया है उसका, एंड माई होम माई शॉप। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का हॉट टॉपिक और इस टाइम जो चल रहा है वो है 20,000 पीजीपीवी क्लब। मुन्ना स्लाइड चेंज करो। मुन्ना, सो माय डियर फ्रेंड, स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड तो है, चेंज क्यों? 20,000 स्लाइड को शेयर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टैक टू, नीचे वाले स्लाइड पर आओ। सो नो प्रॉब्लम। 20,000 पीजीपीवी क्लब, जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी अक्टूबर से और पिछले 6 महीने से हम लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को 20,000 पीजीपीवी करवाने का जो हमारा उद्देश्य है वो कंटिन्यू चल रहा है। और हम इसी को देखते हुए हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने 20,000 पीजीपीवी क्लब पर भी हमने 20,000 पीजीपीवी पर भी शानदार ऑफर निकाले थे आपको। तो उसी के तहत अब कंपनी ने फाइनली 20,000 पीजीपीवी क्लब एक क्रिएट किया है। और एक ये बेहतरीन होने वाला है 20,000 पीजीपीवी क्लब, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पीजीपीवी में वो पीवी होता है आपका पर्सनल पीवी, और सेकंड आपकी नॉन स्टार जो लैग होती है उनसे जो पीवीज आते हैं, यानी कि आपके न्यू ज्वाइनर जो नए आपके यूजर कंज्यूमर्स और नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन सबके पीवी इसमें काउंट होते हैं। तो हम एक 20,000 पीजीपीवी क्लब को लेकर आए और इसको इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 टोटल आपको पीजीपीवी मेंटेन करना है 2 महीने। याद रहे 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी। और जो 20,000 पीजीपीवी इसमें 3,000 पीवी इंक्लूड होते हैं आपके,
तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और ये कंटिन्यू आपको 2 महीने करना है, यानी कि जैन एंड फैब, अभी जो कंटिन्यू 2 महीने चल रहा है, इनको आप जैसे ही करते हैं तो आप हमारे 20,000 जो पीजीपी क्लब है उसमें एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप, तो आपको एक वेलकम किट मिलता है, एक बॉक्स मिलेगा आपको। उसमें बेहतरीन आपके डीएक्शन के टूल्स होंगे जो आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज और इंक्लूड होता है, इसके अंदर आपका पीपीबी सब्सक्रिप्शन होता है, जिससे कि आप अपना पर्सनल पीबी, अपने ग्रुप का पीबी चेक कर सके। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर आपको इसका मार्क, अगर वैसे आप इसको लेते हैं तो उसका कॉस्ट 500 रुपीज ईयरली होता है। वो आपको यहाँ पर एक बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। और हर महीने कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें उन्हीं को मिलेगी जो 20,000 पीजीपीबी क्लब में है। ध्यान रहे, 20,000 पीजीपीबी क्लब की कुछ कंडीशन है। जैसे ही आपको कंटिन्यू, आपने 2 महीने इसको किया, 2 महीने करते ही आप एंटर कर जाएंगे। और अगर आपने इसको बीच में क्विट किया तो आपको फिर दोबारा इसमें एंटर करने के लिए आपको लाइक 2 महीने कंटिन्यू फिर आपको 20,000 पीजीपीबी क्लब करना होगा, जब इसमें एंटर कर पाएंगे। ध्यान रहे, इसमें एंटर करने के बाद आप जैसे इसमें एंटर करेंगे, आपको वेलकम किट मिलेगा, पीबी का ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और साथ में जितना भी मेगा इवेंट्स वगैरह और जो भी होंगे वहां पर कंपनी आपको एक विशेष आपको सम्मान देगी। और आपको हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपको वहां पर एडिशनली आपको दे, जैसे कि आपका स्पेशल रो होगा, एक अलग ही आपको बैठने का जगह होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 साल तक ये क्लब चलने वाला है, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें आप करें। और इसका जो मकसद है, इसका जो मकसद है वो है आप लोगों को मजबूत बनाना। जिस जो काफी सारे लोगों का जैसे टीम है, किसी का 100 का है, किसी को 200 का है, लेकिन उनका ग्रुप पीवी ज्यादा नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या करे? तो आप उनमें से चुनिंदा ऐसे लोगों को चूज करो जो 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 इन पीवी पर है, उनको कन्वर्ट करो आप 20,000 पीजीपीवी में। आप सोचिए, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 10 लोग भी आपने 20,000 पीजीपीवी में कन्वर्ट किया, तो आपका 2 लाख पीवी, आपका जो ग्रुप पीवी 2 लाख एडिशनली होने वाला है। जहाँ आपका 50 से 60,000 आ रहा था, वहां पर 2 लाख पीवी आपका एडिशनल होने वाला है। तो इस चीज पर काम करें आपने। और इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग मार्केट में कितना एक्टिव है। आप जब भी पीजीपीबी पर आप फोकस करेंगे तो आप नए लोगों को ज्वाइन भी कराएंगे, आप नए कंज्यूमर्स भी बनाएंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनाएंगे। तो ये काफी सारे बेनिफिट इसमें आपको मिलने वाले हैं और आपको नेटवर्क को बढ़ने वाला है। इसी के साथ एक ग्रैब मोर अर्न मोर का ऑफर है जो ऑलरेडी दिसंबर में चल रहा था, उसको हमने एक्सटेंड किया है जनवरी में। और यहाँ पर कुछ पैकेजेस है, जैसे कि आरजीजीएल का जो पाउडर है 15 ग्राम 30 ग्राम वाला, अगर आप 10 पेयर लेते हो तो एक पेयर फ्री है। आरजीजीएल 90 का कैप्सूल्स का अगर आप 10 पेयर लेते हैं तो एक पेयर आपको फ्री मिलेगा। एंड 5 मोरेंजी आप 600 ml लेते हैं तो एक मोरेंजी फ्री है। 10 वर्जन कोकोनट ऑयल एक साथ लेते हैं तो एक वर्जन कोकोनट ऑयल फ्री है। 5 स्पाइलूना 360 वाला कैप्सूल या टैबलेट कोई भी एक लेते लेते हैं आप 5 तो एक फ्री है। स्पाइलूना 120 टैबलेट या कैप्सूल एनी वन अगर आप 10 लेते हैं तो एक फ्री है। 10 गैनोजी पेस्ट लेने पर एक पेस्ट फ्री है। ध्यान रहे, जो पोस्टर है आप लोगों के पास होगा, उसमें प्रोडक्ट कोड देख ले। जब भी आप बिलिंग कराने जाए तो उन्हीं प्रोडक्ट कोड में कराए जिनको ऑफर, जिन पर ऑफर दिया गया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मल्टीपल है मीन्स आपको मिनिमम आपको ऑफर लेना है तो जैसे कि 10 पेयर आरजीजीएल आपको एक साथ लेना है। मल्टीपल बिलिंग में अलाउड नहीं होगा। हाँ, आप इस तरह इकट्ठा जैसे 10 की जगह आप 20 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 30 लेना चाहते हैं, 50 लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको जो इसका ऑफर है, जैसे 5 का है तो मिनिमम 5, 10 है तो 10, इसको थोड़ा मेंटेन करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी जैसा कि आपको पता है 2025 की शुरुआत है, जनवरी का महीना है, तो नए साल को देखते हुए हमने नए लोगों पर एक बेहतरीन ऑफर चलाया है, बेहतरीन न्यूज ज्वाइनिंग्स पर एक रिवार्ड दिया है। और इस रिवार्ड के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जनवरी माह में 1500 पीवी के साथ ज्वाइन होता है तो उसको एक डीएक्शन का कैलेंडर और साथ में आपको 2 कॉफी मग्स मिलने वाले। अगर भाई व्यक्ति 3,000 पर्सनल पीवी से ज्वाइन करता है तो उसको एक टी शर्ट और 2 कॉफी मग्स मिलता है। और एक बम्पर है जिसमें आप, अगर आपने 5,000 पर्सनल पीवी से किसी का ज्वाइन करा है तो उसको मिलेगा एक बॉम्बो जैकेट, एक बेहतरीन खूबसूरत जैकेट होने वाला है। और साथ में उनको मिलेंगे 2 कॉफी मग्स। तो ये नई ज्वाइनिंग्स पर ऑफर है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करा है। और अभी आपके पास एक मेमो आया होगा, जैसे कि पहले आपको पता है
कि पहले जो हस्बैंड और वाइफ को हम एक सिंगल यूनिट मानते थे, यानी कि एक ही आईडी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप अपनी वाइफ की आईडी लगा सकते हैं और वाइफ की आईडी लग रही है तो हस्बैंड लगा सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको उनको डायरेक्ट लगाना है अपने नीचे, फ्रंट में ही उनको ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। तो ये था न्यू ज्वाइनिंग से रिलेटेड ऑफर। और एक न्यू प्रमोशन से कुछ पैकेज कंपनी ने आपको इस महीने लॉन्च किए हैं जनवरी में। जैसे कि 2 अश्वगंधा का टैबलेट अगर आप लेते हैं तो 1 अश्वगंधा का पाउडर आपको फ्री है। देन 2 ब्रह्मी का टैबलेट 120 वाला लेते हैं तो 1 ब्रह्मी पाउडर फ्री है। 3 त्रिफला लेते हैं तो 1 अमाल की फ्री है। एंड आपका 2 इन 1, 2 2 इन 1 लेने पर 1 कोकोनट शुगर फ्री है। 2 मसाला टी लेने पर 1 जैगरी पाउडर फ्री है। और ये सब कॉम्बोज में है, ऐसा नहीं कि आपको महीने के एंड होगा उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हैंड टू हैंड मिलने वाला है आपको। ये पैकेज में आएगा। इसकी भी कोर्स है, आईएनपी करके एक सीरीज है, INP 6869 इस तरह का। आप पोस्टर में इसको देख लीजिएगा, अपने स्टेट पे ऐसे संपर्क कर लीजिएगा जहां से आप इनको ग्रैब कर सके। एक साथ ही लेना है। जैसे ही आप 2 2 इन 1 कॉफी लेंगे तो आपको एक जो है आपको कोकोनट शुगर हाथों हाथ मिलने वाला है। तो ये चीजों का ध्यान रखें और स्टॉकिस्ट भी ध्यान रखें कि आप ये पैकेजेस में ही परचेस करें। जब भी आप अपना पीओ जनरेट करें, ऑर्डर्स लगाएं, तो आपको उसी हिसाब से ऑर्डर लगाना है जैसा कि इसमें कोड दिया हुआ है। INP नए ऑर्डर फॉर्म्स में भी आ रहा है, तो अगर जिनके पास नहीं है वो अपने स्ट्रीट पे ही संपर्क करके आप उन ऑर्डर फॉर्म को ले सकते हैं इसी के तहत। और एक बेहतरीन आपको कहते हैं ना, डीएक्सन का एक महाकुंभ आयोजित हो रहा है सुनीति इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वाधान में। 9 फरवरी को ठीक 11 बजे बोध गया में 50,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले। और एक छत के नीचे कहते हैं ना, खुले आसमान के नीचे 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ सुनने को करने वाले, प्रॉस्पेरिटी को प्रदान करने वाले हैं। तो आप भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकते हैं। बस अपने स्टेट पे इसी से संपर्क करें, अपने टिकट्स बुक कराएं और सीधा जाए बोध गया और इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखें कि किस तरह का है। और ये शायद जहां तक मेरा है, डीएक्सन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर गैदर हो रहे हैं। तो आप लोग भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस प्रोग्राम का आनंद लें। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो हमारा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा, फेसबुक पर होगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं ये और इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो कुछ अनाउंसमेंट एंड ऑफर्स कंपनी की तरफ से। And हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का प्रोग्राम बेहतरीन होने वाला है क्योंकि एक बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन आज हम करने वाले हैं। और ये ध्यान रहे, आज का जो टॉपिक है वो डीएक्सन सीटोपान सिरप। तो मैं जब भी हम इस प्रोग्राम में आप लोगों को देखते हो, हम कुछ सवाल जवाब लेते हैं आपसे। लेकिन हम जब इसको हमने देखा, हम सवाल जवाब लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट रिलेटेड होते ही नहीं है, वो अपने डिजीज पर बात करने लग जाते हैं। वो काफी सारे जो मेन क्वेश्चन है वो रह जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, सवाल करते समय आप प्रोडक्ट यानी सीटोपान सिरप से संबंधित ही अपने सवालों को पूछे तो बेहतर होगा। और आप अगर सवाल नहीं पूछ पा रहे, हैंड रेज अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो अगर आपका लीगल सवाल है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो अपने चैट बॉक्स में इसमें डाल दें यहाँ पर, जिससे कि हम उन सवालों को ले पाए। तो चलिए आज चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज का प्रोग्राम खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ डीएक्सन पुणे क्लिनिक से डायरेक्ट जुड़ी है डॉक्टर स्नेहा सावंत जी। वेलकम मैम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। Thank you so much, sir. एंड यू प्रोसीड मैम। Yeah, thank you. So, good morning, everyone. Welcome to our product training session. जैसे लास्ट टाइम हमने च्यवनद्रव्य काढ़ा के बारे में पूरी जानकारी ली, उसका हमारा सेशन हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, जो शिशिर ऋतु चल रहा है, इसके बाद अभी वसंत ऋतु शुरू होगा। तो बहुत सारे लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है या फिर इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी होती है इस सीजन में। तो इसी सीजन में हमारे पास यूज करने के लिए ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को, आपके लंग्स को हेल्दी रखेगा। और जो भी लोगों को बार बार कफ होना या इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, बार बार इसकी वजह से सर्दी खांसी कफ के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों से लेके ओल्ड एज के लोगों तक, अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है वो है सीटोपैन सिरप। इसके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे। इस पे ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने आई गेस अटेंड किए होंगे और इसके आप लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं बहुत बहुत दिनों से। तो सीटोपैन सिरप जो है इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा कि, लेकिन इसमें जो
इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर सिंगल हर्ब्स होते हैं, इनके गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सितोपैन सिरप, च्यवनद्रव्य काढ़ा, ये ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप रसायन की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें से पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप इन लोगों में ये नहीं दे सकते हैं। सिर्फ च्यवनद्रव्य काढ़ा के बारे में था कि पित्त को बढ़ाता है हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा संभाल के देना होता है। लेकिन सितोपैन सिरप उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है। आप इसे हर एक व्यक्ति में दे सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस डायबिटीज के पेशेंट में भी आप इसका प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनका जो शुगर लेवल है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये एक प्योर हर्बल रेसिपी है। नेचुरल हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं, कोई भी एडिटिव नहीं है। आपने इसे टेस्ट किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी शुगर कंटेंट नहीं है। जो भी सीतोपल आदि आप हम आगे जानेंगे, इसमें जो भी नेचुरल स्वीटनर है वही है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इसे स्वीटनेस देने के लिए या फिर इसकी टेस्ट एनहांस करने के लिए कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है। तो सितोपैन के जो इंग्रेडिएंट्स है, इसी की वजह से हमें इतने सारे बेनिफिट्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, सितोपैन। तो पहला और मेन इंग्रेडिएंट सितोपैन का है सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण हमें बहुत सालों से इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदा का एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इसका जो वर्णन है वो भाव प्रकाश निघंटु और चरक संहिता में बहुत डिटेल में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सीतोपलादी जो है प्रॉपरली इसका जो प्राइमरी इफेक्ट होता है वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अगर आपको कफ कोल्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सीतोपलादी चूर्ण बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको दिखाता है। सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पुदीना। पुदीना हमें सबको पता है, हमारे घर में हमेशा ये पाया जाता है। ये हमारे गले को एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आपके गले में खराश हो या फिर हॉर्सनेस हो वॉइस को, तो वो भी कम करने में पुदीना मदद करता है। वासा, इसे मराठी में अडुलसा भी कहा जाता है। तो वासा के बारे में भी हमें पता है कि वासा से रिलेटेड बहुत सारे कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि प्योर वासा अवेलेबल होता है। तो वासा रेस्पिरेटरी डिसीजेस में बहुत हेल्पफुल होता है। ये एज अ ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है। अगर आपको बहुत कंजेशन है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ब्रोंको डायलेशन का काम करता है। आपका म्यूकस बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी कम करता है। जैसे मैंने कहा कि सीतोपैन में सीतोपलादी ये मेन कंटेंट है। इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सीतोपैन को इफेक्ट मिलता है, जो मेन कंटेंट है सीतोपलादी, ये इसी की वजह से। तो सीतोपलादी का वर्णन भाव प्रकाश और चरक संहिता में अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में बहुत सुंदर वर्णन इसका मिलता है। ये आपका म्यूकस कम करने में मदद करता है। ना सिर्फ रेस्पिरेशन पे सीतोपलादी काम करता है, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी सीतोपलादी मदद करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। सीतोपलादी ये नाम इसका कैसे इसे दिया गया है, तो इसके नाम में सीतोपला, सीतोपला को आयुर्वेदा में मिश्री जो होती है हमारी, रॉक शुगर जो होती है, उसे आयुर्वेद में सीतोपला नाम दिया गया है। और आदि, आदि मीन्स मिश्री के साथ साथ इसमें दूसरे भी अदर हर्ब्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सीतोपलादी ऐसे दिया गया है। इसका जो मेन कंटेंट होता है सीतोपलादी का वो होता है मिश्री। मतलब मिश्री का जो प्रमाण होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है सीतोपलादी में, इसीलिए इसका नाम सीतोपला से शुरू होता है। मिश्री इसमें 16 भाग पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिश्री का भाग होता है इसमें। तो मिश्री क्या करती है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसे सूदिंग इफेक्ट देने का काम करती है। अगर स्वेलिंग है तो उसे कम करने का काम करता है। सेकंड प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वंशलोचन। वंशलोचन क्या होता है, जो इसे बाम्बू मन्ना भी कहा जाता है। जो बाम्बू का प्लांट होता है, अगर वो बीच में से कट किया जाए तो अंदर आपको इस तरीके का जो व्हाइट आपको दिख रहा है, इस तरीके का वंशलोचन पाया जाता है।
तो वंशलोचन क्या हेल्प करता है, ये आपका जो म्यूकस होता है उसे कम करने में, जो कफ होता है उसे कम करने में मदद करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है सीतोपलादी में, वो है पिप्पली, जो लॉन्ग पेपर हम कहते हैं उसे। तो पिपली बचपन में भी हम बच्चों को थोड़ी-सी मात्रा में देते हैं, क्योंकि पिपली कफ को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बताई गई है। ना सिर्फ ये आपकी कफ को कम करता है, प्लस आम पाचन का भी पिपली काम करती है। तो अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बने हैं, अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है बार-बार, तो इसमें भी पिपली बहुत हेल्पफुल है। और ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करता है। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट बताई गई है, आम पाचन। अगर आपका आम पाचन नहीं हुआ है और आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको आयुर्वेदा में यही कंसेप्ट है कि अगर आप पहले आपको आम पाचन करना पड़ता है, तभी आपको प्रॉपर उस डिसीज़ के ऊपर मेडिसिन दी जाती है। तो पिपली क्या करता है, आपके जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बने हैं, आम बना है, उसका पाचन करने का काम, उसे बॉडी में से निकालने का काम पिपली करता है। तो इसकी वजह से फिर अगर आप दूसरे भी मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी का एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। देन है इलायची। तो इलायची हमारे घर में अवेलेबल होती है। हमें पता है कि इलायची से नौसिया भी कम होता है और हमारे डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है इलायची। और जिन्हें भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इलायची बहुत हेल्पफुल है। दालचीनी, दालचीनी की तासीर जो है वो हॉट होती है, उष्ण पोटेंसी का होता है दालचीनी। तो ये आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है, ये कोलेस्टेरॉल कम करने में भी मदद करता है। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, बहुत खाँसी हो जाने की वजह से हमें पता है कि गले में सूजन सी महसूस होती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, तो उसमें दालचीनी बहुत हेल्पफुल होती है। सितोपलादी के गुणों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि गुण जानना बहुत ज़रूरी होता है हर्ब्स के। सीतोपलादी का जो रस है, तो सीतोपलादी नॉर्मली स्वीट होता है, क्योंकि इसमें जो मिश्री का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लेने में बहुत ईज़ी होता है, इतना खराब टेस्ट नहीं होता है, पैलेटेबल होता है वो। तो हम हनी के साथ मिला के चूर्ण पहले से ही लेते आ रहे हैं, लेकिन अभी सीतोपलादी और ज़्यादा ईज़ी हो गया है लेने के लिए, जिससे कि हमारे पास अभी वो लिक्विड फॉर्म में है। तो बच्चे हो या हम भी, इतना टाइम नहीं होता है कि चूर्ण को हनी के साथ मिलाओ फिर उसे लिक करो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है अभी। तो ये बहुत ही ईज़ी वे हो चुका है कि सितोपलाती आप डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। इसके जो गुण है, जो क्वालिटीज़ होती है, तो वो ये बहुत हल्का होता है डाइजेस्ट होने में और स्निग्ध भी होता है, ऑयली होता है। इसकी जो पोटेंसी है वो कूल होती है। तो इसमें हॉट हर्ब्स भी हमने ऐड किए हैं, जैसे पिपली है, दालचीनी है, वंशलोचन है। ये जो है वो उष्ण तासीर के, उष्ण पोटेंसी के हर्ब्स होते हैं। बट ये इसका इनका जो पार्ट होता है वो कम होता है। जो मिश्री का पार्ट है, मिश्री की पोटेंसी जो होती है वो ठंडी होती है तासीर। तो वो बॉडी में हमारे पित्त को भी कम करती है, तो इसी की वजह से सितोपलादी को शीत इफेक्ट मिलता है। इसका जो आफ्टर डाइजेशन रस होता है, वो होता है मधुर, स्वीट होता है। मेनली सितोपलादी हमारा कफ और वात दोष पे बहुत अच्छे से काम करती है और पित्त दोष पे भी काम करता है, क्योंकि उसमें मिश्री का प्रमाण ज़्यादा है। तो वो रॉक शुगर जो होती है, वो हमारे बॉडी में पित्त को शांत करने का, कम करने का काम करता है। तो सितोपलादी रेस्पिरेटरी, जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा के पेशेंट हो, या कंजेशन की प्रॉब्लम हो, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स में सितोपलादी आप दे सकते हो। डाइजेशन रिलेटेड हमें पता है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी, खाँसी होती है, तो हमें भूख नहीं लगती है, अग्निमांद्य होता है, डाइजेशन आपका पुअर हो जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में भी आपकी भूख बढ़ाने का काम सितोपैन करता है और इसी के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। देन है वासा। इसमें जो मैंने कहा कि तीसरा जो इंग्रेडिएंट था हमारा, वो था वासा, जिसे हम अडुसा के नाम से या मलबार नट के नाम से भी जानते हैं। तो अडुसा भी, इसका प्राइमरी इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे।
ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाता है। सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे आप वासा यूज कर सकते हो। और ब्लीडिंग कंडीशंस में भी इसे यूज किया जा सकता है, जैसे नाक से खून जा रहा हो, जिसे हम ऊर्ध्वक रक्तपित्त कहते हैं, या फिर गम्स में से, दांतों में से खून जा रहा है, तो उसमें भी आप वासा का यूज कर सकते हो। या फिर कोई भी स्किन डिसीजेस अगर होते हैं तो उसमें भी आप वासा का यूज कर सकते हो। वासा का वर्णन आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में डिटेल में मिलेगा। ये भी पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए गए हैं, तो हमने देखा जाए तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों पे सितोपैन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम सितोपैन सिरप करता है। देन सितोपैन सिरप का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है त्रिकटु। ये भी आयुर्वेदा का एक बहुत सुंदर ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है। त्रिकटु, त्रि मीन्स थ्री एंड कटु मीन्स जो तीखा रस होता है। तीन तीखे रस वाले हर्ब्स जो है उन्हें मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है, फॉर्मुलेशन बनता है, उसे आयुर्वेद में त्रिकटु कहा गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सौंठ होती है, देन पिपली होती है, और जो ब्लैक पेपर होता है जिसे आयुर्वेद में मरीच कहते हैं, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिला के त्रिकटु उसे कहा जाता है। तो पिपली क्या काम करती है हमारे बॉडी पे? हमने देखा पिपली सितोपैन सिरप में भी पाई जाती है, सितोपलादी में भी पाई जाती है, तो पिपली त्रिकटु में भी है। तो पिपली का काम होता है डाइजेशन में, आपको डाइजेशन आपका इम्प्रूव करना। देन आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हो, उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से करना। पिपली माइल्ड लैक्सेटिव की तरह भी काम करती है, मतलब आपका अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसमें भी पिपली काम करती है। देन ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर हमें पता है सौंठ जो होती है, अगर किसी को घर में सर्दी खांसी भी होती है और ड्राई जिंजर अगर अवेलेबल है तो हम उसका काढ़ा बना के या काली चाय में मिला के हम इसे पीते थे। तो सेम काम शुंठी या सौंठ करती है। आपका कफ जो है, म्यूकस जो है, वो रिलीव करने का काम करती है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो उसे भी कम करने का काम सौंठ करती है। देन ब्लैक पेपर, ये भी हमारे घर में किचन में पाए जाने वाली बहुत कॉमन हर्ब है, जो कि आपके टॉक्सिन्स को क्लियर करती है। इसकी भी तासीर उष्ण होती है। तो उष्ण पोटेंसी वाले जितने भी, हॉट तासीर वाले जितने भी हर्ब्स होते हैं, वो कफ और वात रिलेटेड डिसीजेस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हमें पता है कि ब्लैक पेपर तो हमारी भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर किसी को अग्निमांद्य की प्रॉब्लम है, एपेटाइट कम हो गया है, तो हल्की सी मात्रा में अगर आप उसको मरीज देते हो तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने में मदद होती है। देन सितोपैन सिरप में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी भी हमारे घर के आसपास पाई जाती है। हम इसका यूज भी, इसके पत्तों का यूज हमें पता है कि कफ, सर्दी, खांसी या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत हेल्पफुल है। ये आपके डब्ल्यूपीसीज पे काम करता है, आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। देन हरिद्रा, हरिद्रा में जो कर्क्यूमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, उसकी वजह से हरिद्रा को एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हरिद्रा हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सूजन हो, गले में सूजन हो या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपके गले को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर हॉर्सनेस हो वॉइस में, तो आपके गले को सूदिंग इफेक्ट देके जो इरिटेशन होता है, उसे भी कम करने में मदद करता है। हनी, हनी को तो कफग्न कहा गया है आयुर्वेदा में मेनली। तो ये आपके बॉडी में अगर कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या डिसीजेस हो, तो उसे कम करने में हेल्पफुल होता है। और हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी बताई गई है। तो अगर कोई भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होता है तो उसमें हनी बहुत यूजफुल होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर एक ही आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तो आपको 100% हेल्थ बेनिफिट्स मिलते ही है। और अगर मार्केट के आप कफ सिरप देखोगे तो वो लेने के बाद आपको ड्राउजीनेस फील होगा, क्योंकि उसमें कंटेंट ही कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ड्राउजी फील होता है या नींद आने लगती है। लेकिन सितोपैन सिरप में कोई भी एडिटिव्स नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी मिलाया नहीं है, नेचुरल स्वीटनेस इसको मिलता है। जो भी सितोपलादी में मिश्री है या फिर हनी है,
उसी की वजह से जितना भी स्वीटनेस है वो सीतोपैन सिरप को मिलता है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉन ड्राउज़ी है, मतलब ये कितना भी ले लो आप, दिन में 3-4 बार भी अगर कंज़्यूम करते हो, तो आपको नींद नहीं आती है या फिर थोड़ा भी ड्राउज़ी फ़ील नहीं होता है और ईज़ी टू यूज़ है। जैसे मैंने कहा कि सीतोपलादी चूर्ण अगर मार्केट में आप लेते हो तो वो चूर्ण के फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। और आपको अगर भूख बढ़ानी हो तो उसके लिए अलग से त्रिकटु लो, फिर सीतोपलादी लो, फिर मिक्स अप करो, देन हनी के साथ मिला के आपको उसको लिक करना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म पानी पीना है। इतनी सारी प्रोसीजर, उसके लिए अभी टाइम भी नहीं है और कोई इतना रेगुलरली लेगा भी नहीं। तो ये सारे इंग्रीडिएंट्स आपको एक ही साथ सीतोपैन सिरप में मिल रहे हैं और सारे हेल्थ बेनिफिट जैसे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड एंड आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक ही सितोपैन सिरप काफ़ी है। तो आप इज़िली इसे कहीं पे भी साथ में भी ले जा सकते हो और कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सितोपैन सिरप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो अभी जो शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु शुरू होने वाला है तो इस टाइम पीरियड में आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली सितोपैन सिरप को लेना है ताकि आगे चल के जो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, अब ये वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा कफ शरीर में, अभी ये कफ एक्यूमुलेशन का टाइम है तो बॉडी में कफ जमा होना शुरू हो जाता है और वसंत ऋतु में फिर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप रेगुलरली सितोपैन सिरप आपके बच्चों को भी देना शुरू कीजिए, आप भी लीजिए, घर में जो भी एल्डर्स हैं सबको दीजिए ताकि आगे चल के वसंत ऋतु में आपको कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सो थैंक यू सो मच। आपको सितोपैन सिरप से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। बेहतरीन तरीके से आपने सीतोपान सिरप का बताया और ये एक सिरप नहीं है, मैं बोलूंगा लंग्स के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। या ऐसा नहीं कि ये कफ सिरप की तरह आप कुछ दिन लें और फिर आप इसको, अगर आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन आया कि सूखी खांसी में ले सकते हैं क्या, तो हाँ, नेचुरली हम सूखी खांसी या गीली जैसा भी खांसी हो उसमें आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें जो बात जो मेरे को लगी, जो अलग कफ सिरप से इसको बनाती है, वो ये है कि ये इससे नींद नहीं आती। अधिकतर जो भी लोग हमने देखा है ना कफ सिरप का, कि लोग लेते नहीं है, जैसे ऑफिस वाले लोग हैं तो वो नहीं लेते क्योंकि उनको ऑफिस में जाकर नींद आएगा। तो लेकिन ये हमारा जो कफ सिरप है इसको आप कभी भी ले सकते हैं कुछ। और अनुराधा जी का एक सवाल आया, अनुराधा जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक को प्लीज, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग बोलो। मैम। गुड या गुड गुड मॉर्निंग मैम। अनुराधा मैम, सवाल पूछिए अपना। मॉर्निंग। कह कह रहे थे कि मतलब एक आदमी है जैसे 50 एज है, उनके मतलब बहुत ज्यादा खांसी है, मतलब सांस की भी दिक्कत है, हुँ। तो का सीतापान मतलब दे सकते हैं? हाँ, मतलब दे उनके सकते बहुत हैं आप, ज्यादा एलर्जी है, दे सकते हैं बहुत आप। ज्यादा दिन से एलर्जी है। आप उन्हें रेगुलरली दीजिए, हम्म। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो डेली भी 3 टाइम लेते हैं ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म। एज ए हाँ टॉनिक तो बहुत ज्यादा मतलब पड़ता। सॉरी? ओके, थैंक यू मैम। एंड एक सवाल आया है कि गले में अगर दर्द हो तो इससे इससे आराम मिलेगा इसको लेने से? हाँ, हाँ, आप दे सकते हो। इसमें हरिद्रा है और इसमें आपके गले में अगर कोई स्वेलिंग होगी या इरिटेशन होगी, तो इससे वो कम हो जाएगी। आप ले सकते हो इसे। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं सभी से बोलूंगा कि चैट बॉक्स में अपने अपने सवाल डालें जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम ले सके। डीएक्सन क्लिनिक का नंबर ऑलरेडी मैम ने पुट कर दिया, डाल दिया है, तो इस पर आप ज्यादा डिटेल्स में बात कर सकते हैं। और हम चलते हैं, पिंटू राम जी अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। पिंटू राम जी सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोले मैम कि जैसे 3 4 5 5 साल का बच्चा है, इसको बार बार खांसी हो जाता है, सर्दी बार बार, पोटा गिरा लगता है, जैसे खांसी होता है, तो उसमें क्या है, बच्चा कितने डोज दे सकते हैं? बच्चों में तो कंपल्सरी सितोपैन देना है। मेरे घर में अभी सितोपैन के 10 का पैक पड़ा है। मेरा बेटा 3 साल का है। वो रेगुलरली डेली सर्दी हो, खांसी हो, ना हो, वो खुद से दवाई पीता है, सितोपैन पीता है। तो सितोपैन जी। आपको एज अ टॉनिक पीना है। आप रेगुलरली बच्चों को तो कंपल्सरी दीजिए। उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी उनकी। ओके मैडम, थैंक यू मैम। एंड एक सवाल आया, 10 साल से खांसी आती है तो क्या कितना दे सकते हैं सीतोपान?
इस 3 टाइम देना है आपको 10-10 ml। ओके। एंड टीवी का कोई पेशेंट है, ट्यूबर का तो दे सकते हैं उसको? यस, ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप 3-4 बार भी ले सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके। Yeah. टॉन्सिल्स दे सकते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते यस, हैं। टॉन्सिल्स में भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको दूसरी सपोर्टिव मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। सिटोपैन से पूरी तरीके से स्वेलिंग कम नहीं होगी, लेकिन आपको जो हॉर्सी वॉइस, जो इरिटेशन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से कम होगा। एंड एक सवाल आया है कि मेरा लड़का है 12 साल का और उसे सांस का प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग Okay. प्रॉब्लम, तो क्या हम कितना दें और किस तरह दे सकते हैं? 3 टाइम दीजिए, पूरे 10-10 ml। मुन्ना कंट्रोल करो साउंड्स को। एंड देवेंद्र सिंह जी अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए सर। वन मिनट, देवेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि सूखी खांसी होती है, बोलते बोलते बार बार खांसी आ जाना, हाँ, तो इसमें मैम क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने ली थी, मैंने 2 सिरप मैंने पी ली हैं, लेकिन मेरे को उस तरह का रिलीफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कितना कितना ले रहे थे आप सिटोपैन सिरप? ये मैम 3 टाइम ले रहा था मैं, सुबह दोपहर और शाम। ओके, आप सिर्फ 2 वीक नहीं, आप कंटिन्यू रखिए इसे, ये कम हो जाएगा। ड्राई कफ को ठीक होने में ना थोड़ी सी देर लगती है। ठीक ओके, है, तो हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बंद मत कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके ओके। एंड हम कुछ चैट बॉक्स में से सवाल लेंगे। एंड एक सवाल आया है, नाइट के समय सोते समय घुटन सा होता है, घबराहट होती है, ओके, तो उसमें क्या हम दे सकते हैं? ये आप ले सकते हो, लेकिन ये अगर किसी और चीज से रिलेटेड होगा तो आप क्लिनिक के नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, फिर डिटेल में कंसल्टेशन होगा आपको। हाँ, एक सवाल आया कि मम्मा को कुछ पुराना बलगम काफी सा है, और डॉक्टर्स को भी काफी दिखाया है, लेकिन कोई ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, तो क्या सीतोपन का सीतोफ्लादी सिरप दिया है, कैसे उसे यूज करना है, इसके बारे में? सीतोपलादी आप 3 टाइम उन्हें दीजिए, 3 से 4 टाइम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन च्यवनद्रव्य काढ़ा भी इसके साथ रखोगे तो अगर बहुत पुराना कफ होगा तो जल्दी ठीक होने में मदद होगी। हाँ ओके। एंड मैं सबसे कहूंगा इसको ऐसे आप सभी लोग इसको दवा ना समझे, ये टॉनिक समझे, तो जब भी या दे तो रेगुलर कम से कम आप इसको 2 4 6 महीने तो इसको रेगुलर दें, तब आराम जाकर से। हाँ, हाँ पुराना अगर है तो आपको उस पर मिलेगा आराम। हाँ, सोनी राम जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, सोनी राम जी, सोनी राम अनम्यूट कीजिए और सवाल लीजिए। इस अस्थमा के पेशेंट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। अस्थमा हम्म, के पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आप 12 महीने इसे यूज कर सकते हो अस्थमा के पेशेंट के लिए। राइट मैम। सोनी राम जी अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ, सनी आया है रे। हेलो, चलिए साउंड का कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम बात करते हैं। चांदनी जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, चांदनी जी अपना सवाल पूछिए। चांद चांदनी जी अनम्यूट नहीं हो रही हैं, एंड हम आगे बढ़ते हैं। एंड भरत बहेरा अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड या मॉर्निंग। भाभी के सीने में दर्द हो रहा है, तो एक बार खाया था, उसके बाद भी दर्द हो रहा सॉरी, आपका सवाल नहीं समझ में आया। है। दिया था मैंने, तो इसके सीने में दर्द हो रहा है खाने के बाद भी। सीतोपैन लेने के बाद? हाँ हाँ। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसी की वजह से दर्द हो रहा होगा। आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, सितोपैन सिरप से कुछ भी नहीं होगा। मेरा बेटा 4-4 5-5 टाइम लेता है, कुछ नहीं होता है सितोपैन सिरप से। दूसरा आप प्रॉब्लम होगा सर कुछ, तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, प्रॉपरली कंसल्टेशन कीजिए डॉक्टर के साथ, तभी पता चलेगा कि चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है। थैंक यू भरत जी। एंड निश्चय जैनो एंटरप्राइजेस फ्रॉम पानीपत, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम जो आज की डेट में अब इस टाइम ना अस्थमा वाले पेशेंट को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको हमने कितने टाइम दे सकते हैं और पानी में मिक्स करके, गर्म पानी में मिक्स करके देना है या नहीं डायरेक्टली? किसी भी पानी में कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली ले सकते हो आप। अगर कितने टाइम? अस्थमा का ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो 15-15 ml 3-3 टाइम देने के लिए कहिए। और ओके, ज्यादा खांसी नहीं है, नॉर्मल है, तो 10-10 ml 3 टाइम ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक सवाल आया है, एक मंथ से खांसी है, कफ निकल रहा है, 2 बोतल सीतोपैन सिरप लिया है, पर डॉक्टर ने बोला है कि में गया है, आई डोंट क्या लिखा है। अगर वो खांसी है तो क्या हम कितना दें इसको? बलगम। खांसी है इस 10-10 ml नॉर्मल आपको नॉर्मल इसका जो क्वांटिटी है वो 10-10 ml ही रखना है। डोसेज जो है 10-10-10 ml 3 टाइम रखना है। ओके, ओके, अगर थैंक यू छोटे सो मच बच्चे मैम। हैं तो 5-5 ml दे सकते हो। ओके, खुर्शीद आलम जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी, गुड खुर्शीद, मॉर्निंग मैडम, सऊदी अरब से हूँ। गुड मॉर्निंग। जी मैं सऊदी अरब से हूँ, हमारा घर इंडिया कोलकाता का। हम्म। तो मैम मैं दो रिपोर्ट भेजा आपको, सॉरी मैं मीटिंग का टाइम पे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, तो एक्चुअली सॉरी। तो आपको दो रिपोर्ट भेजा, थोड़ा देख के मेरा को आंसर दीजिए, आज नहीं तो कल। ओके, क्लिनिक में डॉक्टर अवेलेबल है दूसरे, मैं बताती हूँ उन्हें, वो चेक करके आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा कीजिए, रिपोर्ट हाँ, भेजा मैंने, वो रिपोर्ट आप देख के थोड़ा चेक। ओके। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड रंभा प्रजापति जी सवाल पूछिए। हेलो सर। या मॉर्निंग। सर हमारा नंबर नहीं आएगा क्या? सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ सर, आप सबको गुड मॉर्निंग। कह रहे जैसे हाँ, सवाल सांस में चलने में जो है सांस फूल रहा है, दमा के मरीज तो उनको इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? रेगुलरली देना है इस तरीके के पेशेंट में, अस्थमा के पेशेंट में, जिन्हें भी बार बार सर्दी खांसी या एलर्जी की प्रॉब्लम है, या डस्ट की वजह से जिन्हें सर्दी खांसी होती है, या थोड़ी ठंड की वजह से सर्दी खांसी होती है। अगर इस तरीके का कोई भी पेशेंट है तो आप कोई भी थोड़ा भी आपको सोचना नहीं है, आप इन्हें 12 महीने के लिए एज अ टॉनिक आप सितोपान सिरप इन्हें शुरू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। एंड इस सांस की प्रॉब्लम है तो आपको, आपके बेटे को, आप एज कितनी है? अगर वो 10 साल से नीचे होंगे तो 5-5 ml 3 टाइम देना है। 10 साल के आगे होंगे तो 10-10 ml आप 3 टाइम उन्हें दे सकते हो। गोरखपाल जी अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। गोरखपाल। एंड दिनेश कुशवाहा जी अपना सवाल पूछिए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये सवाल पान के विषय पर मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि इसको ब्रोंकस के एलर्जी में, हर एक किस्म के ब्रोंकस के एलर्जी में हम लोग इसको दे सकते हैं क्या? हाँ, नहीं दे सकते हो आप। हर एक रेस्पिरेटरी डिसीज कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर आपको म्यूकस जा रहा है या फिर म्यूकस नहीं जा रहा है, ड्राई है, वेट है, हर तरीके के पेशेंट में आप सितोपान सिरप का यूज कर सकते हो। और एक सवाल मैं आपसे और जो पूछना चाह रहा था, जैसे जो ये एज अ 40 ईयर क्रॉस करने के बाद में जो ये सांस फूलने वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, के ऊपर तो हम लोग डीएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यूटी यूज करेंगे जो कि आपको इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है? अगर आपको रेगुलरली यूज करना है तो आपको ब्लैक क्यूमिन यूज करना है, च्यवनद्रव्य काढ़ा है, और सितोपान सिरप है। ये ऐसी 3 चीजें हैं जिसे आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं अगर कफ से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। ओके मैम, आपके क्लिनिक का जो कांटेक्ट नंबर है वो कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कैसे हो जाएगा? चैट बॉक्स में डाला हुआ है, चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी।
एंड रोशन सऊदी अरब से है, स्टार एजेंट। सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। रोशन जी सवाल पूछिए अपना। मैं एक रिपोर्ट भेजा डॉक्टर सावन सिंह को। तो जो रिपोर्ट भेजा, मैं पहला बात किया था आपको, तो वो रिपोर्ट थोड़ा देख के मेरे को कोई टाइम पे आंसर दीजिए, ठीक है? या श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। एंड रिहान, रिहान अनम्यूट कीजिए। रिहान, हेलो। हाँ सवाल पूछिए। हाँ हाँ बोलिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम ये पूछना चाह रही थी कि जो खर्राटे आते हैं, क्या उसमें भी हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि काम कर सकता है? नहीं, इसके लिए तो ऐसे स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आपको वेट अगर आप कम करते हो, उस पे काम करते हो, तो इसमें आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा, नहीं या फिर आप वेट। क्लिनिक में कॉल करते हो तो आपको प्रॉपरली इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो दी जाएगी, रिलीफ मिलता है इससे। आयुर्वेद में कुछ कर्मास बताए गए हैं इससे रिलेटेड, तो वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप प्रॉपर कंसल्टेशन कर दीजिए क्लिनिक के नंबर पे कॉल। एलर्जी, कैसी भी एलर्जी हो, जैसे एक साइनस का प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों को बार बार जुकाम हो जाता है या वो यस यस, बना रहता है, उसमें सीतोपन काम करेगा ना? काम करता है। आप रेगुलरली इसको आपको यूज करना पड़ता है, 1-2 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलर्जिक की कंडीशन ऐसी होती है कि वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो आप अगर रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए सितोपैन का यूज करते हो तो आपको 100% रिलीफ मिलता है। और मैम इसके साथ हम डीएक्एन में क्या और कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? मैम आप क्लिनिक के नंबर पर संपर्क करें। यस, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एंड अनिल राय जी सवाल पूछिए, हम कुछ ही सवाल ले पाएंगे। अनम्यूट कीजिए अनिल राय। अनिल राय, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, रामलाल दास अनम्यूट कर लीजिए सर, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो दांत का जो प्रॉब्लम है, दांत थोड़ा, पूरा दांत थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और हिल भी रहा है, और उनसे थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा है। तो इनके लिए ऐसा कुछ मतलब हल्का हल्का सा, मतलब कोई भी नरम दाना ही खा सकता है, नहीं तो थोड़ा सा भी हाथ दे दे तो दर्द होता है। तो इसका मतलब समस्या का समाधान कैसे होगा मैम? सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर नजदीक कोई डेंटिस्ट होगे तो प्रॉपरली आप डेंटिस्ट को पहले आप कंसल्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपके जो मसूड़े की हेल्थ है उसे स्ट्रांग बनाने के लिए फिर हम डीएक्सएन के कुछ प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, अभी आपके दांतों की प्रॉब्लम है राइट, तो ये आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही इसका समाधान मिलेगा। तो आप पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास लीजिए, देन आपको बाद में फिर हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो है वो शुरू कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सीमा दिल्ली डीएक्सएन अनम्यूट कीजिए। आपको हमेशा याद है। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है कि जब हम क्लिनिक पे फोन करते हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक मैडम? क्लिनिक शुरू होता है सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक शुरू रहता है। बुधवार के दिन फ्री कंसल्टेशन होता है 10 से 4 बजे तक, और बाकी के दिन अगर कॉल करते हो तो पेड कंसल्टेशन होता है। बुधवार के दिन आपके लिए फ्री कंसल्टेशन होता है सुबह 10 से 4 बजे तक। मैडम कोई फोन नहीं उठाता है। आइएगा, जरूर बुलाया जाएगा। तो ओके, मैं कॉल करके बताती हूँ, आप कॉल कीजिए फिर से। अगर आपको आज कंसल्टेशन करना है तो डॉक्टर्स अवेलेबल है वहां पे। जी जी जी, हाँ, इसीलिए मैं बहुत बार फोन करी लेकिन कोई उठाया नहीं, इसीलिए फोन नहीं करते हैं। ओके जानकारी तो ऐसा बहुत कुछ लेना होता है, उसमें जैसे समझना रहता है, इसके लिए। ओके ओके, मैं बताती हूँ रिसेप्शनिस्ट को। ठीक है। ओके, नौतियान शाह अनम्यूट कीजिए। नौतियान शाह जी अनम्यूट कीजिए आप। ओके, गुड मॉर्निंग लेखन सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैडम जी। गुड मेरा मॉर्निंग। सवाल ये था, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। तो मेरा वाइफ का जो थायरिस का प्रॉब्लम है, अभी डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसको 75% बताया है अभी, बट उसको फिलहाल अभी आरजी
आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। आवाज डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आपको नहीं आ रहा है? आवाज चैट आ बॉक्स रहा है अभी? आवाज आ रहा है? हाँ तो मेरा वाइफ का जो थायराइड का प्रॉब्लम था ना, तो उसको अभी चेकअप कराया है, तो उसको डॉक्टर ने बताया है कि 65% अभी उसको थायराइड है। तो उसको अभी आरजीजीएल स्टार्ट किया है और स्पाइरुलिना ब्लैक में भी। तो वो 1 हफ्ता यूज किया है, उसके बाद जगह उसने खाना छोड़ दिया। उसको मना रहा, बोले आप खाओ जगह आपको ठीक हो जाएगा। तो उसने माने कि खाना बंद कर दिया। तब इसको कैसे खाने के लिए स्टार्ट किया जाए? आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी वाइफ के रिपोर्ट्स भी पेशेंट के रिपोर्ट्स भी शेयर कर दीजिए। डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे वहां पे। सीतोपैन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स मैडम। मैंने सब लोगों को पहले भी बोला है कि कृपया ध्यान दें, ओनली फॉर सीतोपन रिलेटेड ही सवाल पूछें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले पाए। और चलिए हम 1-2 सवाल और लेंगे। बबीता मैम अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। अब इधर आओ। ओके ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए मैम कि मेरे ये सवाल है कि हम जब कोई काम करती हूँ बैठ कर ज्यादा देर, तो मेरे डार में ज्यादा ही, कमर में दर्द होने लगते हैं, थकान ज्यादा ही महसूस, कोई काम करने लगते तो होने लगते। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाज मिक्स हो रही है। बबीता मैम आपका सवाल अदर डिजीज से है, तो आप क्लिनिक कोई फोन करेंगे तो बेहतर होगा। एंड अब अंतिम सवाल लेंगे। मीनल मैम अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नंद किशोर मैम, एक्चुअली मेरे पापा हैं जो 65 एज है उनकी, और उनको कफ का 1-2 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज। हेलो। हाँ हाँ मैम, तो उनको 1-2 महीने से खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और कफ भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो सीतोपैन उन्होंने लेना शुरू किया है। 2-3 बोतल हुई है। और अब ये च्यवन द्रव्य काढ़ा भी ले रहे हैं। तो और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या उनको, मतलब अभी तक? ब्लैक क्यूमिन शुरू कीजिए ना। ब्लैक क्यूमिन और मोरिंगा भी शुरू कर दीजिए उन्हें। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि वो सर तक गया है, मतलब कफ जो है। तो ओके, तो उस वजह से और कुछ दे सकते हैं? आई गेस लास्ट सेशन में उन्होंने क्वेश्चन किया था च्यवन द्रव्य काढ़ा से, उन्हें बहुत रिलीफ मिला। वो तो रिलीफ हुआ है। ये कफ का तो सीतोपैन सिरप तो आप उन्हें कंटिन्यूअसली दीजिए, और उसके साथ ब्लैक क्यूमिन और जो मोरिंगा है वो एक आप कैप्सूल शुरू कर दीजिए उन्हें। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। और कॉर्डिसेप टैबलेट है ना, उससे भी कफ में बहुत रिलीफ मिलता है। ओके, कॉफी कर रहे हैं वो यूज कॉर्डिसेप्स? कॉफी नहीं, कॉर्डिसेप कॉफी के अलावा प्योर कॉर्डिसेप के जो टैबलेट है वो अगर यूज करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। ओके आप मैम, ट्राई थैंक करके यू। देखिए, यस 15-20 दिन। अगर कुछ चेंजेस नहीं लगते हैं तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बेहतरीन अपना कीमती समय दिया और काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। और मैं फिर यहाँ पर बोलूँ, ऐसे एक मेरा सेशन सवाल है होते हैं सर। तो लिमिटेड ही आप क्वेश्चन पूछे और डिजीज रिलेटेड ही मीन्स प्रोडक्ट रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू ऑल, थैंक यू।